नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में आप लोगों को किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आप जो है किसी भी राज्य से आते हैं तो आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये जो है ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगर आप मेल या फिर फीमेल हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अगर आप 10th पास हैं तो आप आवेदन कर पाइएगा, यानी कि अगर आप सिर्फ जो है मैट्रिक पास हैं तो आप जो इसमें आवेदन कर पाइएगा। इसमें जो है अलग अलग पद रखे गए हैं, किस प्रकार से पद रखा गया है वो भी हम आपको यहाँ पे आगे बताएंगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे आवेदन करके दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे आवेदन करना होगा, किस प्रकार से आप लोगों का आवेदन होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको जो है कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। साथ में आप लोगों का जो थोड़ा बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा वो भी यहाँ पे जो क्लियर हो जाएगा। आपको जो है कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम छोटा सा जानकारी देते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी है क्या, कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको छोटा सा यहाँ पे जानकारी देते हैं, जिससे कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप यहाँ पे समझ सकें। तो आपको करना क्या है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, पोस्ट लिंक करके आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं ये जो आप लोगों का पोस्ट होगा ये ओपन होकर चला आएगा, या फिर आप जो गूगल में YTDC भी टाइप कीजिएगा तो भी आप लोगों को ये वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको जो है नीचे करना है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले 17/7 यानी कि आज से जो है आप लोगों का आवेदन शुरू हो चुका है और 31/8/2021 तक आप लोग आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे कीजिएगा, यहाँ पे आप अगर जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपये आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अगर OBC या फिर EWS हैं तो भी आप लोग को जो 100 रुपये यहाँ पे देना होगा। अगर आप SC ST फीमेल आते हैं तो आप लोग को जो यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना होगा, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे करना है, यहाँ पे आप लोगों का जो टोटल पद है दोस्तों वो 25,271 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद नीचे कीजिएगा तो आप लोग जो यहाँ पे मैट्रिक अगर पास है तो आप जो यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे एज लिमिट बताया गया। तो अगर आप जो 18 साल से ऊपर है तो आप आवेदन कर पाइएगा, और 23 साल अगर आपका एज है तो आप जो यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। इससे कम या ज़्यादा होगा तो आप जो आवेदन नहीं कर पाइएगा। उसके बाद आपको नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, क्लिक यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर पेज पे चले जाइएगा। और यहाँ पे आप लोग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पे आप क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। अब दोस्तों आपको आवेदन किस प्रकार से करना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, अगर आपने जो यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड बना रखा है तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आपने जो यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड नहीं बनाया तो आपको करना क्या है, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे एक पेज ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे कुछ अपना जो है डिटेल डालना होगा, उसके बाद जो है आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास जो है आधार नंबर है, तो यस या फिर नो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है यस कर देता हूँ। उसके बाद अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर यानी कि दोबारा आधार नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पे अपना जो है नाम लिखना है, फुल नेम यहाँ पे आप लोगों को दे देना है, फिर से फुल नेम आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर कभी नाम चेंज किए हैं तो यस या फिर नो कर सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो नो रहने दीजिएगा, अगर किए हैं तो यस करके आपको यहाँ पे जो है पहले वाला नाम डाल देना है। उसके बाद नीचे करना है, यहाँ पे फादर्स नेम टाइप करना है, फिर से फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे मदर्स नेम डालना है और फिर से मदर्स नेम डालना है। उसके बाद नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर से डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले एजुकेशन आप लोगों का बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने जो है 10th किससे किया है। तो यहाँ पे आपको जो है सारा बोर्ड देखने को मिल जाता है, जैसे सेंट्रल बोर्ड यानी CBSE, और यहाँ पे अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है तो यहाँ पे आप देख लीजिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो आप जो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, फिर से आप लोग को वही सेलेक्ट करना होगा जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है, तो मैं जो वही सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अपना यहाँ पे जो रोल नंबर डालना होगा, जो भी आप लोग का मैट्रिक का रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर से रोल नंबर डालना है। उसके बाद कब आपने मैट्रिक पास किया है वो आप लोगों को यहाँ पे बता देना है, तो जब भी आपने यहाँ पे पास किया है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर से वही आप लोगों को वेरीफाई करना है कि कब आपने जो है पास किया। उसके बाद नीचे आना है, तो यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फिर से जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप मैट्रिक हैं तो मैट्रिक डाल दीजिएगा, अगर आप इंटर किए हुए हैं तो इंटर डाल दीजिएगा, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD जो भी आप किए हुए हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मान लीजिए कोई
ग्रेजुएट है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आप लोग का ईमेल आईडी डालना है, फिर से ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो स्टेट है वो बिहार आता है, तो मैं जो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेव पे आपको क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप लोग का जो अगला स्टेप होगा वो जो यहाँ पे ओपन होकर चला आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों का मांगा जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आप लोगों का जो यहाँ पे एड्रेस होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आप लोगों को अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा, तो वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है फोटो और सिग्नेचर, और आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो है पहले से रजिस्टर कर रखा है, तो मैं जो है आप लोगों को लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जो यहाँ पे ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे आप ऊपर में ही देख पाएंगे दोस्तों कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 17/7/2021 से आप लोगों का स्टार्ट है। नीचे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों कि और भी बहुत सारा वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया हुआ है, लेकिन आपको जो इसको नहीं देखना है, ऊपर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे जो 2021 जो दिखाई दे रहा है कांस्टेबल जीडी, इसी को आपको देखना है। अब आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है दोस्तों, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो है अप्लाई पे क्लिक करना है। इसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों का जो डिटेल यहाँ पे भरा हुआ रहेगा वो सारा डिटेल जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे मैं जो इसको ब्लर कर दूंगा क्योंकि डिटेल जो यहाँ पे पर्सनल डिटेल आप लोगों का ओपन होकर चला आता है। उसके बाद आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का पूछा जाएगा दोस्तों, आप जो है आर्म फोर्सेस में जो है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन थे, तो यहाँ पे आप लोगों को नो कर देना है। अगर आप थे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि आप लोगों को पूछा जा रहा है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों बताया जा रहा है आर यू ए नेशनल कैडेट कॉप NCC, अगर आपने किया हुआ है तो आपको यहाँ पे जो यस करना है, अगर नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जो भी एरिया पड़ता है उसका सेंटर जो है आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है। तो मैं जो है आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाऊँ कि आप लोगों को जो पूरा सेंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो एग्जाम है जहाँ जहाँ होने वाला है उसका जो है सेंटर आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो आप जो है इनमें से कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाऊँ दोस्तों कि आप लोग को जो यहाँ पे पटना दिखाई दे रहा है, तो मैं जो यहाँ पे पहला पटना डाल देता हूँ। उसके बाद दूसरा आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो दूसरा मैं जो यहाँ पे मुजफ्फरपुर डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को तीसरा सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो तीसरा मैं जो है यहाँ पे भागलपुर डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे पूर्णिया का भी नाम है, तो अगर आप पूर्णिया डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। जो भी आप लोगों को आसान पड़ेगा वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेंटर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है कि आप जो है किस राज्य से हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को बिहार सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से अपना जो यहाँ पे राज्य बताना है कि आप किस राज्य से हैं, तो मैं जो फिर से बिहार यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि आप किस जिले से हैं, तो आप जिस भी जिले से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जो है आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे जो कोई सा जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर से हमें जो है जिला सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं जो है फिर से यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे करना है। यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन, यानी कि आप कहीं जो है दूसरे जगह से आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों आप लोग को करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग का दोस्तों प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट, यानी कि यहाँ पे आप लोग को जो है पोस्ट डालना होगा कि आप कौन कौन सा पोस्ट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पोस्ट का डिटेल डालना होगा कि आप जो है कौन कौन सा पोस्ट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, पोस्ट डिटेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है सारा डिटेल दिखाई दे देगा। मान लीजिए अगर आप जो है BSF के लिए भरना चाहते हैं तो आप लोगों को कोड यहाँ पे A टाइप करना है। अगर आप जो है CISF के लिए तो B टाइप करना है। अगर आप जो है SSB के लिए तो D टाइप करना है। अगर आप जो है ITBP के लिए तो E टाइप करना है। अगर आप जो है असम राइफल्स के लिए यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपको F टाइप करना है। अगर आप जो है SSF के लिए करना चाहते हैं तो H आप लोगों को टाइप करना है। तो उस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे टाइप करना है। आपको ये नहीं लिखना है, आपको जो है यहाँ पे ABCD जो है ये आप लोग को लिख देना है। तो मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे जो है BSF और CISF यहाँ पे डालना चाहता हूँ, तो मैं जो है सबसे पहले A और B डालूंगा और साथ में दोस्तों मैं जो है H यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है दोस्तों कि आप जिस भी पोस्ट के लिए इच्छुक हैं उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे डालना है। मान लीजिए कि आप लोगों को जो है CISF जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप उसको जो यहाँ पे 1 नंबर पे रखिएगा। उसके बाद अगर आपको BSF पसंद है तो आप उसको जो है 2 नंबर पे रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे रखना होगा और 6 जो पोस्ट है 6 अलग अलग जो है आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। तो मैं जो यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद सेम आपको नीचे वही डाल देना है और उसके बाद जो है नीचे आना है। तो जैसा कि आप देख पाऊँ कि मैंने जो यहाँ पे अपना प्रीफरेंस डाल दिया, यानी कि जो भी हमको यहाँ पे ज़्यादा पसंद है वो हम 1 नंबर पे डालेंगे, उसके बाद 2 नंबर पे, उसके बाद 3 नंबर पे, जो भी जिस प्रकार से आप लोग को जो यहाँ पे पसंद है पोस्ट उस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आप जो है सबसे ज़्यादा कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। मान लीजिए अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट डालिएगा। अगर आप जो यहाँ पे इंटर पास हैं तो इंटर डाल दीजिएगा। जो भी जहाँ तक भी आप पढ़े लिखे हैं वहाँ तक आप लोगों को डालना है। तो मान लीजिए मैं जो यहाँ पे
बीएससी किया हुआ हूँ तो मैं जो है बीएससी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों कि आप लोग को जो है क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोग को जो है 10th का भरना है, तो 10th आपको सेलेक्ट कर देना है। स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप अपेयरिंग है या फिर पास हो चुके हैं, तो मैं जो है पास हो चुका हूँ तो पास डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को रोल कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे परसेंटेज डालना है कि कितना % आपका नंबर आया था। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो है 64 यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको सिंपली यस कर देना है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। फोटो जो रहेगा दोस्तों वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में रहेगा, और यहाँ पे जो सिग्नेचर रहेगा वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि आप लोगों का जो फोटो रहेगा उस पर जो है आप लोगों का डेट मेंशन होना चाहिए कि किस तारीख को आपने जो यहाँ पे फोटो खिंचवाया है, और यहाँ पे वही डेट आप लोगों को डालना है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि मेरा जो यहाँ पे फोटो है उसके नीचे यहाँ पे जो है डेट दिया हुआ है, इसी तरीके से आप लोग का जो है डेट दिया होना चाहिए। और आपका जो फोटो है वो 3 महीना से कम यहाँ पे जो है पुराना रहना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप जहाँ भी फोटो बनवाते हैं वहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि मेरा नाम, और यहाँ पे डेट ऑफ फोटो यहाँ पे डाल देने, तो वो जो यहाँ पे डाल देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वही डेट आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों कि वेदर द डेट मेंशन, यानी कि आपने जो डेट यहाँ पे दिया है वो साफ साफ दिख रहा है या फिर नहीं, तो आपको यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना है, और ये जो आप लोगों को कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे डालकर और नीचे जो है यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो मैं जो सारा चीज यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, उसके बाद प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो यहाँ पे एप्लीकेशन होगा उसका प्रीव्यू आप लोगों को दिखाई दे देगा। आप इसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को प्रीफरेंस दिखाई दे रहा है कि आपने जो है क्या क्या सेलेक्ट किया। जैसे कि मैं 1 नंबर पर जो है CISF को रखा हूँ, दूसरे नंबर पर जो है BSF को रखा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे करना है। यहाँ पे आप लोगों का जो कितना % आया है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद सबसे नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों का जो ईमेल ID, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका कुछ गलती है तो यहाँ से आप जो है एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आप लोगों का जो एप्लीकेशन होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप जो यहाँ पे जनरल या फिर EWS से आते हैं तो ऐसे में आप लोगों का जो यहाँ पे फी मांगा जाएगा 100 रुपया, वहाँ पे आप लोग को जो है पेमेंट करना होगा। अगर आप जो है जनरल या फिर EWS से नहीं आते तो डायरेक्ट आप लोगों का सबमिट हो जाएगा और आप लोगों का जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मैंने पूरा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या आप लोगों को भरना है और किस तरीके से आप लोगों को भरना है। तो सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ से आप अपना जो है प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद यहाँ से आप लोग जो यहाँ पे ऑफलाइन चालान जो होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों का जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन, यानी कि मैंने जो अप्लाई नहीं किया है, मैंने जो यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं किया है, इसलिए जो यहाँ पे पेमेंट नहीं ले रहा है। जब आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर लीजिएगा तो आप लोग यहाँ से जो है पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग का पेमेंट नहीं लगता है तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का जो यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे देगा कि आप लोग का जो पेमेंट है वो यहाँ पे जो है पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है सबमिट नहीं किया है, इसलिए जो है इस तरीके से शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप जो है अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दिया है कि किस प्रकार से आप लोग को आवेदन करना है। मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया कि कहाँ क्या भरना होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।